आप जो हमें बात बता रहे हैं वो याद रहती हैं, पर अभी हमारे पुराने पैटर्न्स भी हावी रहते हैं। आप में से कितने लोग ये चीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना? सो देखिए क्या होता है कि जब भी कोई जैसे मान लीजिए पुराना पैटर्न आ रहा है, तो अपने साथ जेंटल होना है। और एक एक मतलब जैसे सेंटेंस आप अपने साथ हैंडी रख सकते हैं कि ठीक है, दिस इज ओल्ड पैटर्न, मैं अब अपने ब्रेन को नई तरीके से रीवायर कर रहा हूँ या कर रही हूँ। क्योंकि जैसे ओल्ड पैटर्न आ रहा है तो मतलब क्योंकि क्या होता है कि ओल्ड पैटर्न जब आता है, तब हम डिसअपॉइंटमेंट फील करने लग जाते हैं, या हम अपने को ब्लेम करने लग जाते हैं कि अरे कुछ भी फर्क तो पड़ नहीं रहा है, या मैं ऐसी मतलब दो दो चीजें होती हैं, या तो खुद को ब्लेम करेंगे, या हम जो भी हम प्रोसेस कह लीजिए उसको ब्लेम करने लग जाते हैं कि ये चीजें काम तो करती नहीं हैं। रेदर देन दैट आप अपने साथ जेंटल होकर के एक ही सेंटेंस रखिए कि ये ओल्ड पैटर्न है, आई एम रीवायरिंग माई ब्रेन इन अ न्यू वे। अगर कभी ऐसा होता है कि सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, कोई भी नेगेटिव फीलिंग, गुस्सा आ रहा है, तो जेंटल सिर्फ यही रखिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे रीवायरिंग मतलब मैं ब्रेन के पॉइंट से अगर आपको बताऊं, तो क्या होता है कि हर थॉट, हर हैबिट एक इंडिविजुअल न्यूरॉन होता है, एक नर्व की सेल होता है। जितनी बार हम उस चीज को करते हैं, उतनी बार उसके ऊपर एक प्रोटीन डिपॉजिट हो जाता है, जिसे हम माइलिन बोलते हैं। और जितना ज्यादा करते जाते हैं, उतनी ज्यादा मतलब मोटी माइलिनेशन होती जाती है, उतना वो ऑटोमेटिक हो गया है। अब आप ये सोचिए कि आप मतलब इसको ऐसे लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कि मान लीजिए एक जगह है जहां से पानी बह बह के नीचे, जैसे होता है ना कि वो धीरे 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 वो बनती जाती है, कि खुद ही पानी के बहने से नाली बनती जाती है। अब अगर वो गहरी होगी, आप जितनी बार पानी फेंकेंगे वो ऑटोमेटिकली वहीं से जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसी अगर सिर्फ मैं पानी वाली ऑप्शन को ही लूं, हमारे पास एक ऑप्शन है, या तो हम उसको भर दें, या हम एक ऑल्टरनेटिव पाथ बनाएं जो कि उतना ही गहरा हो ताकि पानी उधर से जाए। अब इसको जो भरने का काम है, यानी कि जो पुरानी हैबिट को भरने का काम है, मैं अगर इसे बिल्कुल मतलब प्रिसाइजली बोलूं, भरने का मतलब क्या है, आप ये सोचिए कि जो हैबिट है वो कहाँ से आ रही है, किस रूट से आ रही है, या तो हम रूट्स पे काम करें। ठीक है। और जब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो इतनी जर्नी रही, एंड मैंने बहुत सारी टूल्स, टेक्निक्स कह लीजिए, साइकोलॉजी की ब्रांचेस, मोडालिटीज, बहुत सारी जो है ना, मतलब मैंने करने के बाद मैंने एक चीज पाई कि हमारी जो एक शेडो सेल्फ होती है, शेडो सेल्फ यानी कि जो सेल्फ हमने छोटे होते से आज तक जो हमने दबाई है, जस्ट टू फिट इन इन द वर्ल्ड, फिट इन द फैमिली, जैसे फैमिली में, या हम करने के लिए हर चीज को अपने रिप्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं। वो वाला जो वर्क होता है ना, दैट इज द वर्क, जिसको जब तक नहीं करेंगे ना, चीजें बार बार आती रहेंगी। यानी कि अगर मैं उसको कहूँ कि सीमेंट से भरना है, तो यानी कि उस लेवल तक आपको जा करके अपनी हीलिंग करनी रहती है। ठीक है। बाकी सारी चीजें जो हैं हमें जनरली जो हेल्प करेंगी वो ये हैं कि हम नई हैबिट्स को बनाएं और उसको कॉन्शियसली करें। क्योंकि देखिए शैडो वर्क भी जो है, मैं आपको कहूंगी कि बहुत जरूरी है कि हम जैसे जैसे कहते हैं ना कि एक्सपर्ट के साथ और उस तरीके से करें कि उस चीज को हम प्रोसेस सही तरीके से करें। ठीक है। और इंडिया में बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है भी नहीं। ठीक। सो अगर अब मैं बात कहूँ कि हमारे पास क्या ऑप्शन है प्रैक्टिकली, या हम डे टू डे, ईएफटी, यस, ईएफटी इज डूइंग दैट रिलीज, ईएफटी इज डूइंग दैट, मतलब जो है बेसिकली ईएफटी में आपको एक बात बताती हूँ, वो रिलीज तो कर रहा है। ठीक है। बट एक पॉइंट आता है कि जैसे हम कहते हैं ना कि भी वो बिल्कुल जड़ से ही खत्म हो जाना चीज को, वो ईएफटी हमें इतना जरूर दे रहा है कि हम जो दूसरे पैटर्न है ना उस पे काम कर सके। मतलब मैं आपको जैसे इसी सेम एग्जांपल को माइंड में रखते हैं कि दूसरी जगह पे अगर हमने जो सही हैबिट या सही पैटर्न को हम धीरे धीरे करके डीप करते रहें, ईएफटी हमें इमोशनल फ्रीडम देकर के, मतलब हमें एक तरीके से इमोशंस को रिलीज करने में हेल्प कर रहा है, वो हमें एनेबल कर रहा है। ईएफटी इज एनेबलर। मतलब ईएफटी एक्चुअली हीलर नहीं है, मतलब काम ईएफटी के बाद करना आसान हो जाएगा, हमारे लिए अच्छे थॉट सोचना आसान हो जाएगा, मतलब ये वाली चीज है। तो ईएफटी से आपके लिए पैरेलल पे काम करना आसान हो जाएगा, नई रूट को बनाना। बट जो शेडो है,
जो शेडो है, शेडो वर्क है, बेसिकली हमने जो दबा रखा है, वहीं से एक सारा हमारा गुस्सा निकल रहा है, वहीं से ही सारा हमारा डर निकल रहा है, इनफैक्ट वहीं से सारी, आई विल से कि ये सारी इमोशंस ही हैं जो हमारी बीमारियां करते हैं। सो ईएफटी आपकी बीमारियों को भी ठीक करता है। लाइक अगर आप कंटिन्यूसली करेंगे, मतलब 3 मंथ्स के आसपास आप करेंगे, तो ईएफटी से आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हील होंगी, मतलब इन टर्म्स ऑफ फिजिकल प्रॉब्लम भी। बट आपको एक चीज हमेशा ये याद खुद को दिलानी है कि मैं ये पुरानी वायरिंग है, मैं रीवायर कर रही हूँ। क्योंकि वो जो माइलिनेशन है, आप ये सोचिए कि बहुत बहुत मतलब हमें ऑटोमेटिक हमेशा वही करने को करेगा। सो इट इज नॉट योर फॉल्ट कि हम ये सोचे कि अरे डिसाइड कर तो लिया है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम एकदम से ऐसे कई डिसीजन ले लेते हैं कि कुछ ऐसे मोमेंट होते हैं, बट दोज आर वेरी रेयर, क्योंकि उसके लिए बहुत जबरदस्त शौक चाहिए होता है कि हम वो विल पावर बनाएं कि हाँ अब हम ये नया ही करेंगे। मतलब वो देन इट इज अबाउट मोर अबाउट डिसीजन एंड विल पावर। तो भी हम नया कर रहे हैं, पुराने को हम अभी भी जो है, मतलब वो चीज जो है टाइम के साथ जो होती हैं, कभी कभी हमारी होती है ना कि समझ बढ़ रही है, तो धीरे धीरे हम अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं। बट यस, व्हाट आई वांट टू टेल यू आज, कि अपने को ये लाइन से बार बार बताएं कि आई एम रीवायरिंग, आई एम लर्निंग अ न्यू वे। इट्स ओके अगर पुराना जा तरीके से हम रिएक्ट कर भी रहे हैं। ठीक है, सो इस चीज को रखेंगे तो अपने साथ हम जेंटल भी हो पाएंगे, और हम रिएक्शंस के ऊपर रिएक्शन नहीं करेंगे। जनरली क्या होता है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मैं कहती हूँ कि ओरिजिनल प्रॉब्लम इतनी नहीं होती जितनी हम उसके ऊपर रिएक्शंस क्रिएट कर देते हैं, वो हमें और स्टक कर देते हैं उन सब चीज़ों के बीच में। मतलब ये वाला पैटर्न, जैसे मैं आप सबके साथ जो है, मतलब जब भी मेरे पास कोई मैसेज आता है तो मैं देख पा रही हूँ कि यस, उसमें आप अपने बिहेवियर के ऊपर जब जजमेंट रख रहे हैं, रिएक्शन उस वो आपको ज़्यादा स्टक रख रहा है, तो इसीलिए वो रिएक्शन मत रखिए, अपने को जज मत करिए। यू आर लर्निंग, मतलब वो बहुत मोटी मोटी माइलिनेशन होती हैं, जो मतलब माइलिन शीद हो जाती हैं, जो बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि माइक्रो सेकेंड्स में हमारे डिसीजन सब बाईपास हो जाए।